हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से उसके एक्सटर्नल एजेंट्स थे, जैसे कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो इसमें आप लोगों ने डिफरेंस फाइंड आउट करने थे और अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करने थे। और नेक्स्ट आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक बच्चे, दैट इज़ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड सम अदर टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। Sometimes pollination is carried out by external or artificial method, hence it is called artificial pollination। कई बार क्या होती है बच्चे, जो पॉलिनेशन होती है वो आर्टिफिशली करवाई जाती है, ठीक है। सो उसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस pollen get transferred from the one plant to the another, causing pollination and in turn fertilization to occur. In some countries most crops are artificially pollinated। मतलब बच्चे उसमें ह्यूमन बींग्स का हाथ होता है आर्टिफिशियल में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं बच्चे, पॉलिनेशन करवाते हैं आर्टिफिशली। और हमारी कंट्री लगा लो, काफ़ी और कोई कंट्रीज लगा लो, तो उसमें ज़्यादातर जो फसलें उगाई जाती हैं वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के थ्रू उगाई जाती हैं बच्चे। ड्यूरिंग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन फ्लावर्स ऑफ डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड। ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, इसे कि बच्चे मेन ये है कि जो डिज़ायर्ड करेक्टर्स, मतलब जो हमें चाहिए, ठीक है, वो ही हम आगे फसल में, जैसे कि अब हम कोई कनक की फसल उगा रहे हैं, ठीक है, या चावल की उगा रही हैं, तो हमें स्पेशल वो वैरायटी का नाम पता है जिसकी वजह से यील्ड काफ़ी ज़्यादा आती है। मतलब वो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, क्वांटिटी अच्छी हो, तो ऐसे कुछ फीचर्स हम देखते हैं फसलों में, तो वो उसके अकॉर्डिंग उगाए जाते हैं। तो वैसी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, ठीक है बच्चे। द पोलन फ्रॉम द एंथर आर देन डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन से पोलन ग्रेन्स ले जाते हैं एंथर से और स्टिग्मा पर छोड़े जाते हैं। द पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर देन कवर्ड और सिक्योर्ड बाय पॉलीथीन बैग्स। तो उनको बच्चों किसी पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया जाता है, ठीक है, सो दैट द फ्लावर्स डू नॉट गेट पॉलिनेटेड बाय अदर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ताकि उस पर कोई और इंसेक्ट, कोई और विंड की हेल्प से कोई और पोलन ग्रेन ना आ जाए, ठीक है। तो उसको कवर कर दिया जाता है पॉलीथीन बैग से, ठीक है, या कपड़े से, जब किसी पॉलीथीन से। द फ्लावर इज़ केप्ट एज इट इज़ टिल फ्रूट्स एंड सीड्स आर डेवलप्ड। तब तक बच्चे वो कवर रहता है जब तक वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाता, बन नहीं जाता। द सीड्स आर देन टेकन एंड सोन इन द सॉइल। तो सीड वहाँ से निकाले जाते हैं और मिट्टी में बो दिए जाते हैं। प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विद द डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। जो हम उसमें करेक्टर देखना चाहते हैं, ठीक है, वो ही करेक्टर वो ही करेक्टर की हम फसल क्या है बच्चे, मिट्टी में उगा लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। यस, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, आपने सुना होगा बच्चे पहले भी ये वर्ड। तो द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। जब बच्चे एक मेल सेक्स सेल्स, ध्यान से सुनना इस बात को, सेल्स की बात कर रही हूँ मैं, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स की फ्यूज़न होती है, जब वो आपस में दोनों मिलते हैं तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये बच्चे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि उनका मिलने के बाद जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन बनता क्या है, जाइगोट, ठीक है। फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, जाइगोट की, लेकिन प्रोसेस का नाम क्या है, फर्टिलाइजेशन। प्लीज़ इस बातों को, दोनों बातों को अपने माइंड में रखना हमेशा, ये आपके काफ़ी हाई लेवल तक काम आएगी, ठीक है जी। आफ्टर द पोलन ग्रेन्स आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। जब बच्चे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिगिनस। तो बिगिन हो जाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस।
फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द कार्पल, तो बच्चे फीमेल पार्ट पर होती है फर्टिलाइजेशन, विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। द पॉलन ग्रेन्स बिगिन टू जर्मिनेट इन द स्टिग्मा, तो बच्चे वो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। ए पॉलन ट्यूब बिगिन्स टू इमर्ज एंड ग्रो फ्रॉम द जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स, तो बच्चे पॉलन ग्रेन्स की छोटी छोटी ट्यूब्स, ये देखो बच्चे स्ट्रक्चर येलो कलर की जो पॉलन ट्यूब है, ठीक है, ये कहाँ जा रही है, ओवरी में जा रही है। ओके, द पॉलन ट्यूब बिगिन्स टू emerge and grow from the germinated pollen grains. The pollen tube moves towards the ovary, कहाँ जाएगी वो pollen tube बच्चे, ओवरी के पास। enters the ovary from the small orifice, तो वहाँ पर बच्चे छोटा सा होल होता है, तो वहाँ से वो देखो pollen tube कहाँ चलेगी, ओवरी के अंदर। through this pollen tube द मेल गैमीट हैज़ हाउ रीच्ड द ओव्यूल, तो बच्चे इस ऑरिफाइस, इस होल की वजह से वो क्या होता है, कहाँ चला जाता है बच्चे, फीमेल के पास, ठीक है, फीमेल के ओव्यूल के पास। ओके, तो उसके साथ फ्यूज़ होता है, ठीक है, फ्यूज़ विद द एग सेल्स ओवा इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर वो बच्चे फ्यूज़ होता है। वंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, जब बच्चे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब क्या होता है, एग ग्रोस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, एग किस में ग्रो हो जाता है बच्चे, एम्ब्रियो में। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, ये भी अंडरलाइन कर लो बच्चे, लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग है वो किस में ग्रो होता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। और जो ओव्यूल है बच्चे, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओव्यूल किस में होएगा चेंज, सीड में। ओवरी किस में होएगी, फ्रूट में। जो अंदर बच्चे फ्रूट्स के अंदर बीज होता है वो कहाँ किससे बनता है, ओव्यूल से। जो बाहर हम फ्रूट का पार्ट खाते हैं वो किससे बनता है, ओवरी से। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस लाइन प्लीज़। ओके, नेक्स्ट बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अब प्लांट्स में डिस्कस कर ली। नाउ वी डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट बेब्स। हाँ जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो, उसमें फ्यूज़न किस चीज़ की होती है, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स की। बोथ द पेरेंट्स हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस सेक्स सेल्स। तो बच्चे आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में बिल्कुल डिस्कस किया था कि मेल सेल्स होती हैं और फीमेल सेल्स होती हैं, दोनों का फ्यूज़न होता है। तो बच्चों, मेल सेल्स एंड फीमेल सेल्स, मेल सेल कौन सी होएगी, आप लोगों को पता है, बोलो स्पर्म, वेरी गुड। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, फीमेल कौन सा होता है सेल, ओवा। जब बच्चे ये दोनों मिलेंगे, स्पर्म एंड ओवा जब फ्यूज़ होंगे, बच्चे ये लाइंस को ना अंडरलाइन कर लो यहाँ से। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूसेस स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या बनाएगा, स्पर्म। फीमेल कौन सा क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, ओवम, ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट, द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, क्या बनाते हैं बच्चों, जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद एक नया इंडिविजुअल हमारे पास पैदा होएगा, ठीक है जी। ओके, इसका रिव्यू देती हूँ मैं बच्चे दोबारा से। स्पर्म और ओवा दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट, वेरी गुड। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट। ओके, जाइगोट के बाद क्या बनेगा बच्चे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद एक पूरा बेबी, ठीक है बच्चे, बेबी, बच्चा बनता है। ओके, नेक्स्ट इज बच्चे, दो वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओविपेरस एंड बीवीपेरस। ओविपेरस, हाँ जी, सम ऑर्गेनिज्म सच एज बर्ड्स, फिश ले एग्स, वेयरएज सम ऑर्गेनिज्म सच एज डॉग, कैट, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय बर्थ, गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग। तो बच्चे जो बर्ड्स होते हैं, फिश होते हैं, वो अंडे देते हैं, लेकिन जो कैट वगैरह होते हैं, डॉग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, इनके बच्चे होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस, हाँ जी, रिप्रोड्यूस क्या करते हैं, जो एग्स,
जो एग्स देते हैं बच्चे उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, ओविपेरस। जो बच्चों का जन्म देते हैं, बेबीज़ को जन्म देते हैं, उनको क्या बोलेंगे बच्चे, बीबीपेरस। क्लियर दीज टू वर्ड्स स्टूडेंट्स, ओविपेरस एंड बीबी। ओवा, ओ एग से याद रखना है, जो अंडे देते हैं। ओ मतलब, ओ वी मतलब ओवा, ओवा मतलब अंडे, जो अंडे देते हैं। वीवी मतलब बेबी, बेबी, ठीक है, वीवी बेबी, जो बच्चे देते हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। ये लास्ट 2 लाइन्स अंडरलाइन कर लेना बच्चे। और नेक्स्ट हम जो बच्चे डिस्कस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइजेशन, ये हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। ध्यान से सुनना है इस वीडियो को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।